हमारे स्टूडियो में मौजूद है आदित्य बिरला समूह के डॉक्टर विनोद के वर्मा जी। विनोद के वर्मा जी के पास पता नहीं कितनी कितनी पीएचडी इन इकोनॉमिक्स हैं, वो एलएलबी हैं, एमकॉम हैं, एचआर से उनका बहुत सारा अनुभव प्राप्त है। तो विनोद जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। चोपड़ा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा नाम उस श्रेणी में डाला और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार के साथ बातचीत करने का जो मौका मिला, तो ये इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, न केवल आपका बट चैनल का भी। विनोद जी, मेरा पहला सवाल है आपसे कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपने बहुत ही लंबा अनुभव प्राप्त था। आपने इससे पहले कई कंपनियों में एचआर का काम किया। आपको देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी की स्थिति और पेंडेमिक में जो भी प्रभाव पड़े हैं कोरोना के कारण, उसके बारे में बहुत अच्छा खासा अनुभव है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जो भारत का कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ऐसा नहीं है वो किसी प्रतिस्पर्धा में किसी से कम है, लेकिन कोरोना की महामारी के चलते हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। तो ऐसे में कौन कौन सी चुनौतियाँ सामने आई हैं? देखिए चोपड़ा साहब, आपने सही कहा। ये जो भारत का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वो किसी भी दुनिया के किसी भी वर्ड से, किसी भी सेक्शन से, किसी भी सेक्टर से कम नहीं है। किसी भी चीज़ में, प्रोडक्टिविटी में, क्वालिटी में, आपको जानकर मैं मतलब आश्चर्य होगा और आश्चर्य के साथ साथ में आपको गर्व भी महसूस होगा। अभी डिफेंस सेक्टर में जो है आत्मनिर्भर पे सरकार बहुत काम कर रही है। जी। बहुत से पहलू मेरे को भी अपने ग्रुप के बारे में नहीं पता था। मेरी कंपनी जो है ऐसा मटेरियल सप्लाई करती है जो कि गिने चुने देशों में ही उपलब्ध है, और इसी सीरीज़ में जो है गवर्नमेंट आत्मनिर्भर के लिए हर सेक्शन को जो है, हर सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। आप विनोद जी आदित्य बिरला समूह के वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते बहुत सी दायित्व होता है, बहुत सी जिम्मेदारियां होता है, बहुत सी चुनौतियां भी होती हैं। तो आत्मनिर्भर पैकेज जो है, आपकी नज़र में उसका क्या प्रभाव है? देखिए, आत्मनिर्भर भारत का मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देखेंगे, जैसे अगर मान लो मेरे ग्रुप का अगर मैं लूँ, तो इसमें आपको compete करना है, लाइक इन सम ऑफ द केसेस चाइना से करना है। तो चाइना से करना है तो आपको क्वालिटी एंड दूसरी चीज़ों में उसका कोई इंडिया का सानिध्य नहीं है। बट प्राइसिंग का कुछ इशू आता है, तो सरकार ने बहुत से इंसेंटिव अभी दिए हैं, और इंडस्ट्री भी जो है देश के लिए और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए बहुत से काम करे, इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। और जैसे PLI स्कीम है और दूसरी जो स्कीम है सरकार अभी उसको प्रमोट कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आत्मनिर्भरता के लिए इंडस्ट्री भी कमिटेड है, सरकार भी कमिटेड है, और ये इससे बढ़िया मौका हो नहीं सकता। चालकों के रेगुलेटरी जो अफेयर्स हैं उसके भी हेड हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, तो इसके तहत आप क्या क्या करते हैं? देखिए, पहले तो आधिकारिक तौर पे जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ग्रुप का मैं और किसी स्पेसिफिक कंपनी का उसमें नहीं, बट एज ए कॉमन एम्प्लॉय और इन टोटलिटी में मैं अगर बात करना चाहूँ तो हिंडाल्को जो है मतलब मेरी कंपनी, मेरा ग्रुप पर से, मेरा ग्रुप जो है वो कंप्लायंस में विश्वास करता है। और मेरा ग्रुप जो है, मेरी कंपनी, हर कंपनी जो है चेयरमैन से लेकर के रिस्पेक्टिव मैनेजिंग डायरेक्टर, सबके ये उनका मिशन है और एक कल्चर है कि हमको जो है कंप्लायंस करना, जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए जो है हमको आगे बढ़ना है, बिजनेस करना है। इसी सीरीज़ में मेरे ऊपर भी दायित्व है, जो मैं यहाँ से दिल्ली में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो दिल्ली से जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती हैं, जो अप्रूवल्स होती हैं, वो मैं जो है यहाँ से एज पर द पॉलिसी और जो रूल है उसको कंप्लाई करते हुए हम अरेंज करते हैं। जी विनोद जी, स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट सामने आया, डिजिटल इंडिया का सामने आया, इन सब का भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए चोपड़ा साहब, आपने सही कहा, डिजिटल से, स्टार्टअप से, स्टैंडअप इंडिया से लोग जो उसमें ये शुरुआत हुई है, और कोई भी चीज़ शुरुआत होती है तो उसमें प्लस माइनसेस होते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट आते हैं, कई बार नहीं आते हैं। बट मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि डिजिटल इंडिया से एक जो पहले से भी था, बट उसको एक सूत्री कार्यक्रम सरकार ने बनाया, तो उसका एडवांटेजेस भी हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि आज अगर आप देखेंगे गांव में छोटे छोटे उसमें, और मैं ये कहता हूँ कि एक कारपेंटर आता है आपके पास, आप बोलते हो जी कि ये मेरे को ऐसा बनवाना है, तो बोले साहब मैं आपको एक वो दिखाता हूँ, आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ, तो वो आपको तुरंत से मोबाइल पे डिफरेंट डिज़ाइन दिखाता है।
आपको नेट से ये भी सर्च करके बता देता है कि सब ये आकर के इस मेजरमेंट का इस ढंग से भी बन सकता है। तो ये मतलब व्यवहारिक तौर पे मैं ग्राउंड लेवल पे बात कर रहा हूँ। अगर आप डिजिटल वर्ल्ड का एजुकेशन सेक्टर पे देखेंगे और जो है ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो उस पर भी पॉजिटिव भी प्रभाव है, बट इसको नेगेटिव में मैं नहीं कहना चाहूँगा। रीज़न बीइंग कि ये आज की ज़रूरत है, आप इससे भाग नहीं सकते। एजुकेशन सेक्टर में अगर ऑनलाइन था तो ऑनलाइन में जो यूनिवर्सिटीज़ प्रोएक्टिव थी, जिन्होंने डिजिटलाइजेशन टाइम से कर लिया, तो उनको फ़ायदा मिला। बाकी लोगों ने रिएक्टिव काम किया तो उनको थोड़ा सा पीछे हैं वो। अच्छा, कोरोना काल में एक अनुमान के अनुसार एक सर्वे आते रहते हैं कि 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने रोजगार खोया है, या जो डेली वर्कर्स है, खैर डेली वर्कर्स का तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कुछ ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता, लेकिन जो बेरोजगारी सामने आई है, इसको देख करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड को क्या क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए चोपड़ा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इस समय में जो है बेरोज़गारी डिफरेंट तरीके से बढ़ी है। यस, बढ़ी है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी पूरे पेंडेमिक में लोगों के लिए एक बेंचमार्क भी एस्टेब्लिश हुआ, लोगों को नई अपॉर्चुनिटी भी दिया है जी। तो जो लोग इसको मौका समझ करके जिन बंदे ने काम किया तो उन्होंने नौकरी में भी सर्वाइव किया है, बिजनेस में भी सर्वाइव किया है और डिफरेंट उसमें भी सर्वाइव किया है। राइट फ्रॉम सोशल में भी आप देख लीजिए, जो लोग सोशल वर्क करते हैं तो उन्होंने क्या है, कभी वेबिनार करके जो है अवेयरनेस क्रिएट किया है, और जो लोग आईटी से या जो डिजिटल से वाकिफ़ थे तो उन लोगों ने वर्क फ्रॉम होम से लेकर के दूसरी अपनी, मतलब मैं ये कहूँगा कि ऑनलाइन मार्केटिंग से और ऑनलाइन सेल से बहुत काम किया है। नहीं, आपदा में अवसर भी बने। यस, ये आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे डिजिटल इंडिया में अब कोई भी आपने अगर चीज़ मंगानी है तो आप ऑर्डर कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, ऐप पे कीजिए, किसी भी कीजिए, तो बहुत सारी सुविधाएं भी सामने आई है। लोगों ने आपदा को अवसर भी बनाया है। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर हमें एक अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, अर्थव्यवस्था को गति तभी आएगी जब लोगों की जेब में पैसा आएगा। अब सवाल यह है कि वो पैसा किस तरीके से आए। बहुत से अर्थ विशेषज्ञों ने बहुत सारी राय दी है कि सरकार को नोट छाप करके लोगों को, गरीबों तक के साथ प्रत्यक्ष रूप से सीधे उनकी जेब तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। दरअसल हमारी विरोधी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एग्रीकल्चर ही है जो अर्थव्यवस्था का आधार बना। अब अर्थव्यवस्था, अब एक रिपोर्ट ले लीजिए, पीएमए के सभी जो 11 के 11 सर्विस क्षेत्र है उनमें डाउनफॉल देखा गया है। इस स्थिति से उबरने के लिए अब क्या करना चाहिए? देखिए, आपने सही कहा, जो नॉन इकोनॉमिस्ट हैं तो मैं एज ए उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बट मैं एक कॉमन मैन की तरह एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। सरकार ने भी बहुत प्रयास किए हैं कि कैसे रोज़गार बढ़ाया जाए, तो उसमें से ये भी है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी सेकंड वेव के टाइम में रोका भी नहीं है। हाईवे, जो एयरपोर्ट जो बन रहे हैं, तो उसमें काफ़ी गति है। उसके साथ साथ से जो है सरकार माइनिंग सेक्टर में काफ़ी काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, और जो इंडस्ट्रियाँ पहले से जो प्लेयर हैं अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है सो दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से हो या जो है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से हो, तो वो भी काम कर रहे हैं। बट आपकी बात से मैं कुछ हद तक ये भी सहमत हूँ कि जो ग्राउंड पे जैसे पॉजिटिव रिजल्ट आने चाहिए थे, उसमें कहीं न कहीं फर्दर जो है उम्मीद के अनुसार वो नहीं है, बट लगे रहना चाहिए। और इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये जो सुधार के कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री की तरफ से एफर्ट्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स हो रहे हैं, उसको छोड़ देना चाहिए। तो दर्शकों, डॉक्टर विनोद के वर्मा जी ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि रात ही रात में सफलता नहीं मिलती, युवकों की प्रतिभाओं को, युवकों के टैलेंट को चैनलाइज करना होगा। विनोद जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।